हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो फिगर बना हुआ है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है कि 625 का संबंध 25 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है 169 का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे पंखुड़ी का संबंध लिखा हम लोगों का फूल से, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि अध्याय का संबंध किससे और क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 172 है दोस्तों। जिसने पार्ट 171 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। जैसे लिखा है कि पंखुड़ी का संबंध कैसे लिखा है दोस्तों, फूल है, तो उसी प्रकार से अध्याय का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और आप जरूर कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों का फूल यानी कि हम लोगों का फूल का ही भाग क्या है, पंखुड़ी है, तो उसी प्रकार से अध्याय जो है दोस्तों किसका भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुस्तक हो जाएगा, यानी कि पुस्तक का ही भाग हम लोगों का क्या है दोस्तों, अध्याय। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न। आपको याद रखना है क्या कि जिस प्रकार फूल जो है यानी कि फूल का भाग ही क्या है, पंखुड़ी, उसी प्रकार अध्याय क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक का भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन, सीरीज दिया गया कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सीरीज दिया है दोस्तों उसको सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे लिखा हम लोगों के सामने 82, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 70, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 76, एकदम नोट करते चलिए। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 64, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 70, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 58, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा घुमा कर पूछा, और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस तरीके से उसने चला है, किस तरीके से, देखिए अल्टरनेट चला है, यानी कि यहाँ से दोस्तों यहाँ पर यदि हम लोग जाएंगे तो कितना करना होगा। ये देखिए तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या किया दोस्तों, 6 घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए 76 से यदि 70 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस क्या किया है दोस्तों, 6 घटा दिया। उसी प्रकार से अगला जो जाएंगे दोस्तों 70 से आगे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 6 घटा देंगे। तो जैसे ही 70 में 6 घटे जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग और अभी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और आप कैसे कर सकते हैं। देखिए उसी प्रकार से 70 से यदि आप 64 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना घटाना होगा, तो माइनस क्या करना होगा, 6 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 64 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ भी हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, अगर देखा जाए
तो जैसे हम लोगों का यहाँ भी कितना घटाना होगा, तो माइनस क्या करना होगा दोस्तों, 6 घटा देना होगा। ये देखिए जैसे तो इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज चलाया दोस्तों। तो आगे हम लोगों के इस प्रश्न का आंसर निकल चुका है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट यानी एकांतर करके दिया था, यानी एक छोड़कर एक को घटाया, एक छोड़कर एक कर को घटाया। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि उस आकृति को ज्ञात करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित। कहने का मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फिगर आपको कौन सा उत्तर आकृति में दिख रहा है। ये जो फिगर है इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, जरूर आप ट्राई करेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एकदम रोक लीजिए और बनाइए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कहाँ, अगर इस तरीके का फिगर देखेंगे तो यहाँ तो हम लोगों का नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर लग रहा है कि दोस्तों दिख रहा है हम लोग को, हमको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इधर से ऐसे करके और फिर हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों, ऐसे कर दिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे करके और हम लोगों का ऐसे निकाल दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो ये देखिए कैसा कर दिया है, इधर निकाल दिया उधर। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया। बस यही आपको देखना है कि फिगर मेरा कहां नजर आ रहा है। वही कर रहा है कि उस उत्तर आकृति की ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहां पर आप निसंदेह देखिए ना कैसे ऊपर से निकाला है। तो ऊपर से ऐसे एक ऐसे किया और उसी प्रकार से आप इधर से ऐसे करके और उसके बाद हम लोगों का इधर कर दिया। तो बहुत हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है और ई आगे ऐसे कर देंगे, आगे थोड़ा सा ई देखिए। तो निसंदेह हम लोगों का दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 625 का संबंध 25 लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कह रहा है कि 169 का संबंध किससे होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है। तो वहीं पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि आखिर 625 जैसे लिखा है दोस्तों, तो आखिर कैसे लिखा है, इसका संबंध हम लोगों का 25 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों का समानुपात का चिन्ह आकर है 169 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइले है। तो देखिए यहाँ पर तरीका क्या है दोस्तों, ये देखिए उसने क्या चालाकी किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप निकाल लेंगे। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इस पे रूट चढ़ा दिया, यानी कि 625 पे उसने क्या कर दिया दोस्तों, रूट लगा दिया, यानी कि इधर से रूट लगा दिया। तो 625 का जैसे ही निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा 25, यानी कि 625 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 25। वही 25 यहाँ पर लिखा था। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं। आप यहाँ कैसे करेंगे, ये देखिए आप वर्गमूल जानते हैं 169 का वर्गमूल, यानी कि यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, ऐसे चढ़ा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, बस समझते हुए चलना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला देखिए करा कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर एकदम आपको दिख रहा होगा कि ये जो व्हाइट कलर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया नीचे में, कौन सा होगा। एक बार जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हम लोगों कैसे किया उसने इस प्रश्न का आंसर। आखिर देखिए हम लोगों का यहाँ 81 लिखा है, 7 लिखा है, 63 आखिर कैसे है, 64 9 72 कैसे है, तो वाट 11 और 99 क्या होगा, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, हम आपको तरीका बता देते हैं उसने क्या किया है और किस तरीके से अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 63 दिख रहा है, 63 में उसने क्या किया है दोस्तों, इस 7 से क्या कर दिया, भागा कर दिया। ये देखिए 63 में दोस्तों हम लोगों का 7 में क्या कर दिया दोस्तों, भागा कर दिया। तो जैसे ही 7 से 63 में भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ये बात जानते हैं 9 हो जाएगा। और यही आगे 9 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया। तो 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। देख लीजिए वही 81 यहाँ पर लिखा है। बस तरीका को समझना है दोस्तों, आप प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे सर, वही बात आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए
तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे दोस्तों, 72 को ले लेंगे और भागा क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 9 कर देंगे। ये देखिए 72 भागा 9, यानी कि इससे इस संख्या में क्या करते हैं दोस्तों, भागा दे देते हैं। तो जैसे ही भागा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72, और यही 8 का आगे क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो देखिए 64 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह लिखा है सर, निसंदेह लिखा है। बस आपको तरीका समझा देना था कि आखिर हम कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, तो जैसे यहाँ पर अब कर लीजिए दोस्तों, इसका यहाँ पर कर लीजिए, इसका यहाँ पर हो गया तो इसको यहाँ पर कर दीजिए। देखिए 99 में आप क्या कीजिए दोस्तों, 11 से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। 99 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 11 से जैसे ही भागा कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 क्या होता है हम लोगों का 99 होता है। और यही 9 का आगे क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर हम लोगों का यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, 81 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा सर, हम लोगों का 81 यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 81 भरा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो उसको ऐसे कलर में दे देते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पर अच्छा इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 81 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, यानी कि ये वाला संख्या में हम लोगों का भागा करके ऊपर वाला संख्या लिखा था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये काफी भयावह, काफी डराने का प्रयास करा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। ये देखिए करा, एक पंक्ति में नरेश जो है हम लोगों प्रारंभ से कितना है दोस्तों, 10वां है, तथा करा कि तथा कुमार जो है अंत से 8वें स्थान पर है। तो करा कि दोनों जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो करा कि नरेश प्रारंभ से हम लोगों को 16वां। देखिए बदल कौन रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक ही बात हम लोगों को हमेशा याद रखना, बदला कौन है, तो बदला कह रहा है कि नरेश बदला। तो नरेश का कितना हो गया दोस्तों, प्रारंभ से 16। तो ठीक है, यानी कि कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल बराबर हम लोगों का सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। एक तरीका बता देते हैं दोस्तों, हमेशा कुल बराबर सूत्र होता है, कैसे लिखा है कि प्रारंभ से तथा अंत से। यानी कि देखिए यहाँ कुल बराबर सूत्र कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का प्रारंभ जैसे जैसे रहेगा तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों प्रारंभ, प्रारंभ और क्या दोस्तों हम लोगों का अंत कर लीजिए, प्रारंभ प्लस अंत। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीका कभी भी इस तरीके का या तो ऊपर प्लस नीचे, यानी कि इस तरीके से कभी कभी घुमा देता है कि कुल इतना निकाले, कभी ऊपर से देगा, कभी नीचे से देगा, कभी दायां से बायां से, कैसनो देगा। यही ट्रिक अगर कहेगा कि कुल कितने लड़के हैं, कुल कितनी लड़की है, कुल कितना विद्यार्थी है, तो हमेशा यही ट्रिक लगाएंगे। कुल बराबर सूत्र होता है या तो दायां प्लस बायां -1, या हम लोग ऊपर प्लस नीचे -1, या हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों प्रारंभ प्लस अंत -1। बस यही तरीका करना है दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी कथा करना ही नहीं था। ये देखिए तो हम लोगों का नरेश जो है प्रारंभ, नरेश देखिए एक पंक्ति में नरेश जो है दोस्तों हम लोगों का पहला कि प्रारंभ से 10वें स्थान पर, तो 10वां स्थान पर था प्रारंभ में, लेकिन उसने बदल दिया। क्या किया दोस्तों, आपस में बदल लिया। तो अभी नरेश का वर्तमान जो है, तो नरेश अब कह रहा है दोस्तों प्रारंभ से कितना है, 16वां हो जा रहा है। तो ठीक है, प्रारंभ से 16 हो गया तो 16 लिख दिए। नरेश बदला है, बाकी कुमार जहां था वहीं है। ये देखिए एक पंक्ति में कह रहा है कि नरेश 10वां तथा कुमार अंत से 8वां, तो अंत में 8वां, वो 8वें नंबर पे ही रह गया, उसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जहां है उसको वहीं रहने दीजिए। खाली हम लोगों का कौन बदला था दोस्तों, नरेश। तो इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था। 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जोड़ लेंगे तो 24 इधर हो जाएगा दोस्तों -1, क्योंकि फार्मूला का। तो 24 में एक जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, हम लोगों का 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके में जब दो व्यक्ति इधर से रहेगा, कहेगा आपस में बदल लिया, तो बदल लिया, जिसको बदला है उसका स्थान ले लीजिए। पहले वाला बदलने, नरेश का पहला वाला छोड़ देंगे, अभी जो वर्तमान में नरेश का दिया है उसी, क्योंकि नरेश पहले था 10वां पे, लेकिन अभी बदल के वर्तमान में कितना आ गया हम लोगों का 16, तो वर्तमान वाला ही लेंगे। और कुमार जहां था तो वही है, 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर। बस फॉर्मूला यही होता है दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन लगेगा कि बहुत भयानक क्वेश्चन हम कर पाएंगे नहीं, लेकिन आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक संबंध दिया गया, तो हम लोग पहले सबसे संबंध को लिख लीजिए L, उसके बाद लिखा है J और क्या लिखा है दोस्तों, H लिखा, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लिखा है और लिखा है K, उसके बाद लिखा है K और क्या लिखा है दोस्तों I, और यहाँ पर इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह लिखा है C, उसके बाद I और क्या लिखा है दोस्तों A, और आगे वही बात बताना है कि क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो देखिए आप घबराएंगे नहीं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि L से यदि हम लोग K पे जाएंगे
जाएंगे तो हम लोगों को ABCD में देखना है कि L के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, अगर L से K पे आ रहा है तो क्या क्या उसने एक लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है, यानी कि एक लेटर क्या क्या घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए J से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों K पे तो उसने क्या चालाकी किया है, एक लेटर क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। उसी प्रकार से देखिए H से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों I पे तो उसने क्या किया कि H से यदि I तो +1 कर दिया, H से की जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या क्या है, +1। तो इसी तरीके से कर देंगे दोस्तों, जिस तरीके से उसने +1 दो बार किया उसी प्रकार से यहाँ पर आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। इसमें ये देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि C से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों इस पे, तो आप क्या कर दीजिए, पहले वाला में -1 करने के लिए बोले हैं तो एक लेटर जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा, B। ABCD में देखना है दोस्तों, C में एक घटेगा तो B। उसी प्रकार से I में अब क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर वृद्धि कर देंगे, तो जैसे ही +1 कर देंगे तो I के बाद हम लोगों का क्या होता है, J होता है, तो B और J। उसी प्रकार से A में एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का BJB, ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफी डराने का प्रयास क्या करा कि राधा का जन्मदिन तीसरे शनिवार को हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि राधा का जन्मदिन हम लोगों का क्या करा है कि तीसरे शनिवार को हुआ है, जिस माह का तीसरा दिन हम लोगों का क्या है दोस्तों, सोमवार है। देखिए किस तरीके से घुमाया कि राधा का जन्मदिन करा कि राधा का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को हुआ और जिस माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को राधा का जन्म हुआ। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यानी करा कि यहाँ पर राधा का जन्मदिन तीसरे शनिवार को हुआ है, तो कह रहा है कि जिस माह का तीसरा दिन क्या है दोस्तों, सोमवार। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राधा का जन्मदिन हुआ है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर होगा कैसे और किस तरीके से इस प्रश्न का आप आंसर कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जिस माह का तीसरा दिन क्या है दोस्तों, हम लोगों का सोमवार, यानी कि कहने का मतलब तीसरा दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार होगा। यहाँ पे लिखते हैं कि इस जगह पे लिखते हैं, आप निसंदेह कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इधर कर लेते हैं। तो तीसरा दिन हम लोगों का क्या है दोस्तों, सोमवार है। बात को समझिएगा, तीसरा दिन अगर सोमवार है तो दूसरा दिन हम लोगों का क्या हुआ होगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो दूसरा दिन हम लोगों का क्या होगा, रविवार हुआ होगा। बात को समझिएगा, तो पहला दिन क्या हुआ होगा दोस्तों, तो पहला दिन जो हुआ होगा सर, पहला दिन ही उसका हो गया होगा दोस्तों, शनिवार हो गया। देखिए 1 तारीख को ही क्या हुआ होगा दोस्तों, शनि हुआ होगा। बात को समझिएगा, वो बोल दिया कि जिस माह का तीसरा दिन, जिस माह का मतलब महीना, और तीसरा दिन मतलब तीसरा दिन क्या है दोस्तों, सोमवार। तो कह रहा है कि और राधा का जन्म माह के तीसरे शनिवार, यानी तीसरा जो शनिवार है दोस्तों वो कौन तारीख को पड़ेगा। तो पहला शनिवार अगर 1 तारीख को पड़ा दोस्तों, तो अब हम लोगों का देखिए यहां पर करेंगे 3 के बाद हो जाएगा 4 5 6 7, यानी कि हम लोगों का 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8वां दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। बात को समझिएगा, 8वां दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। तो दूसरा शनिवार हो गया, 8 में फिर 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 15वां दिन हो जाएगा क्या दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। यानी तीसरा, ये देखिए तो तीसरा शनिवार हम लोगों का किस दिन आ जाएगा दोस्तों, 15 तारीख आ जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं दोस्तों, तो एक बार आप निसंदेह समझ लीजिए दोस्तों। ये देखिए फिर से बता देते हैं कि तीसरा दिन यदि हम लोगों का दिया है दोस्तों, वो क्या बोला है कि तीसरा दिन जो है उसका क्या है दोस्तों, शनिवार है। तो ठीक है सर, तीसरा दिन हम लोगों का, जिस माह का तीसरा दिन सोम है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सोम। ये देखिए आप घबराइए नहीं, यहाँ पर सोम हो जाएगा। दूसरा दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा दिन हो जाएगा हम लोगों का रविवार, यानी कि पहले कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रविवार। ठीक है सर। उसी प्रकार से तो पहला दिन क्या हुआ होगा दोस्तों, पहला दिन हम लोगों का क्या होगा, शनिवार हुआ होगा। पहला दिन क्या हुआ होगा दोस्तों, हम लोगों का शनिवार। तो ये देखिए पहला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। तो इस तरीके से अगर इसी तरह देखिए यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो 8वां दिन आपका फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शनिवार हो जाएगा। आप देख लीजिए ना कि 4 तारीख को मंगल होगा, इस तरीके से आप जोड़िए तो शनिवार हुआ। उसी प्रकार मतलब 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8वां दिन शनिवार। फिर हम लोगों का 8 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका 15वां दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। तो वही कह रहा है कि तीसरा शनिवार, तो पहला तारीख को एक शनिवार हुआ, उसके बाद हम लोगों का
ये 8 तारीख को एगो शनिवार हुआ, एगो 15 तारीख, तो वही कह रहा कि तीसरे शनिवार को कौन सा दिन हुआ था, तो तीसरा को कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक तरीका बता दिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि टोटल इसमें कितना त्रिभुज है। तो ये देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि आखिर इस तरीके का एक फिगर दिया गया सर यहाँ पर, और ऐसे करके, ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। एक बार हम लोगों का बीच में ऐसे कर दिया दोस्तों, और एक यहाँ से ऐसे किया है, और एक बार हम लोगों का इधर से क्या किया उसने, ऐसे कर दिया है। तो ठीक है सर, इसी में बताना है कि आपको कितना त्रिभुज है। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं और कितना त्रिभुज होगा वो भी बात आपको बता देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ तक तो आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा, एक दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, और एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, इसको बड़ा वाला यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, तो ऐसे करके इधर 3 तो त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 3 तो त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ना, हुबहू 3 तो हो गया, तो 3 3 6 हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों का दोस्तों, क्योंकि एगो त्रिभुज दूगो त्रिभुज, अब बड़ा वाला को मिला लिए तो 3 त्रिभुज इधर हुआ। बात अभी भी अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं। एक त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हुआ, और इधर से ऐसे कीजिएगा 2 त्रिभुज हुआ कि नहीं, तो इसीलिए 1 और 2 लगाए। अब दोनों को मिला देंगे, तो ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो त्रिभुज। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 गो त्रिभुज, और एक यहाँ पर बनेगा ई, देखिए तो ई बन जाएगा चौथा, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां। यानी कि कहने का 3 3 6 7 8 गो त्रिभुज तो हम लोगों का ऐसे बन गया सर। निसंदेह समझ गए कि वहां पर क्या गो बनेगा दोस्तों, 8 गो, क्योंकि 3 तो इधर 3 तो उधर, 6 हुआ, ऊपर में एगो 7 और नीचे में एगो 8, तो आप समझ गए। तो 8 गो त्रिभुज तो हम लोगों का ऐसे बन गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है कि अगला त्रिभुज हम लोगों का कहाँ बनेगा। ये देखिए, तो अगला त्रिभुज ऐसे बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का जाएगा ऐसे करके, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज इधर हो गया। उसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोगों का किधर से होगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो करेंगे इधर से और इधर से, तो 2 गो त्रिभुज इधर से हो गया दोस्तों। बात को गौर कीजिएगा कि 2 गो त्रिभुज इधर से हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला और भी त्रिभुज निकलेगा क्या, हाँ तो निसंदेह निकलेगा। अब इधर से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से जाएगा दोस्तों एगो त्रिभुज, ये देखिए इधर से और इधर से और इधर से जाएगा, इधर से एगो त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से एगो त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, इसके जस्ट जो नीला कलर में दिए तो इसके इधर से होगा, यानी कि एगो त्रिभुज किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो 4 गो त्रिभुज इधर से, यानी कि 2 गो इधर से बनेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न रटना नहीं कि आए तो हम कैसे करेंगे। निसंदेह आप कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा तरीका आपको बता चुके हैं, फिर भी आप कंफ्यूजन कर रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं कर पाए, तो एक बार आप निसंदेह अपने मन से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए कि आखिर हम कैसे करेंगे। एक तो आप त्रिभुज गिनिए कि निसंदेह सर पहले हम लोगों का एगो त्रिभुज यहाँ पर हुआ, ये देखिए एगो त्रिभुज यहाँ होगा, दूसरा त्रिभुज यहाँ हुआ, एगो बड़ा वाला मिला देंगे 3 तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसके जस्ट सीधा में वही है, तो 3 तो 3 3 6 हुआ, ऊपर में ई 7 हुआ, एगो ई 8 हुआ। तो 8 गो त्रिभुज तो आप ऐसे कर दिए, और उसके बाद आप इधर से एगो ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए 9 हुआ, इसके जस्ट इधर से लीजिएगा, इधर से लीजिएगा तो 10 हो गया। और उसके बाद दोस्तों 2 गो त्रिभुज आप किधर से लीजिएगा, तो एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से नीला कलर में जो दे रहे हैं तो इधर से लीजिएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में इधर से लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 4 गो इधर से बनेगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। यहाँ पर साफ साफ बोला है दोस्तों कि मंत्रीगण जो है हम लोगों का अपनी कार से जन समारोह में आए। तो ठीक है, कह रहा है कि सभी मंत्री धनवान। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सभी मंत्री धनवान है, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कहीं कथन में दिख रहा है, कह रहा है मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। ये बात क्लियर हो चुका है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। तो कह रहा है सभी मंत्री धनी है, तो ये बात तो क्लियर ही नहीं, वहाँ कथन में दिया ही नहीं। अब कह रहा है कि मंत्रियों के पास कार है, तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों, ये बात सही कर रहा है। मंत्री जन समारोह, ये भी बात सही हो जाएगा। देखिए साफ साफ बोला कि मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए, तो यानी कि अपनी कार तो उसके पास कार है ये है, और जन समारोह में गया है, तो ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि निष्कर्ष 2 और 3 दोनों निहित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ए में दिया है कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए ना 2 और 3 दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो केवल 2 और 3 निहित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, बस तरीका को समझते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर दिया गया, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है वही बात बताना है। जैसे ये देखिए लैंप है, उसके बाद बत्ती है, तेल है, लौ है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो कौन सा अलग हो जाएगा, तरीका आपको बता देते हैं। देखिए
यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का ये देखिए लैंप, अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का ये देखिए तेल हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों तेल हो गया, उसके बाद हम लोगों का बत्ती हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों बत्ती हो गया। लैंप का ही क्या है दोस्तों सामग्री है, यानी कि लैंप को जलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, यानी कि इस तरीके से। यहाँ पर अलग हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो लौह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लौह हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर लौह को अलग दिया, क्योंकि देखिए तेल हो गया, बत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये तीनों उसका एक तरीके से सामग्री हो गया। लौह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो लौह क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, क्योंकि तेल, बत्ती और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया हम लोगों का लैंप जैसे दिया है, तो लैंप यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर लौह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि तेल हो गया, बत्ती हो गया, लैंप का ही क्या है दोस्तों सामग्री है। लौह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस तरीका समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ए होगा, कोई कहेगा बी होगा, हम कहेंगे सी कहेगा, ऐसा नहीं। देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट करेगी दोस्तों, क्योंकि सारे आपके प्रीवियस पेपर के प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा दिया है, डी को दिया है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का डी क्या हो जाएगा सही है। और आपके मन में अगर है भी कि ई होगा वो होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एजेंसियां दिया है उसी को आपको मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखिए तेल हो गया, बत्ती हो गया, ये लैंप का ही सामग्री है, लौह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, करा कि अपने लड़के, यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपने लड़के, हाँ लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो एक देखिए यानी कि कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए औरत उस पुरुष से कैसे संबंध। देखिए बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यानी कि एक लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ यानी किसकी दोस्तों, यानी लड़के की माँ। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लीजिए आप, लड़का कर लीजिए, इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, लड़का कर लेंगे। बात को समझिएगा कि अपने करा कि लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो अपने लड़का यानी कि अपने उसका कोई लड़का होगा दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग पुरुष। इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पुरुष कर लेते हैं। इस जगह पर क्या कर लेते हैं हम लोग, पुरुष कर लेते हैं। बात को समझिएगा, इस जगह पर क्या लिख दिया दोस्तों, पुरुष लिख दिए। तो कह रहा है अपने लड़का, इसका ये क्या हो गया दोस्तों, लड़का हो गया। तो कह रहा है कि पुरुष ने कहा, पुरुष ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ किसकी दोस्तों, इस लड़के की जो माँ है, यानी कि उसकी माँ जो है, ये देखते चलिए कैसे कैसे क्या, उसकी माँ कह रहा है कि उसकी जो माँ है तुम्हारे माँ की, उसकी जो माँ है तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी जो माँ है दोस्तों, माँ की क्या है, ये इकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यानी कि खुद यही इसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि यही इसकी पुत्री है। तो वही कह रहा है कि बताइए औरत उस पुरुष से कैसे संबंध। तो औरत उस पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी अपने लड़का, अपने का यदि आप कहेंगे दोस्तों अपना लड़का, तो यानी कि उसका खुद वो बेटा की तरफ ही इशारा कर रहा है। यहां से इतना बात तो हम लोगों का समझ में आ रहा है। अगर ये भी नहीं समझे तो आप निसंदेह यहां पर ऐसे कर लीजिए, पहले लड़का कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए यहां पर लड़का कर लिए, कह रहा है अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि लड़का की जो माँ है दोस्तों, इस जगह पर माँ हो जाएगा। कह रहा है कि उसकी माँ, कह रहा है उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी उसकी माँ जो है दोस्तों तुम्हारी माँ, यानी कि इसकी माँ, इसी की माँ की इकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री। तो इकलौती पुत्री खुद यही हो जाएगी, इकलौती पुत्री बोला है, तो इकलौती पुत्री। और यहाँ पर बोला है दोस्तों एक पुरुष है, यानी कि इस जगह पर हम लोगों का क्या दिया है, पुरुष। तो यानी कि लड़का का वो पिता हो गया और ये क्या हो दोस्तों, माँ। तो वही कह रहा है कि बताइए औरत का, जो औरत है दोस्तों, यानी कि वो औरत जो है, औरत पुरुष से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। साफ साफ लिखा है कि अपने लड़के की और तस्वीर करते हुए एक पुरुष ने कहा कि एक औरत से कह रहा है, एक औरत से कह रहा है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ, उसकी यानी लड़के की जो माँ है तुम्हारे माँ की, तुम्हारे यानी कि किसकी दोस्तों, इसी का माँ का इकलौती पुत्री है। तो बताइए औरत जो है पुरुष से कैसे संबंधित, यही जो माँ है दोस्तों, यही हम लोगों का क्या है, यहाँ पर औरत है, यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, औरत। ये जो माँ लिखा है वही, तो औरत पुरुष का कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर देखिए, कह रहा है यदि किसी कूट लिपि में, यानी इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो कह रहा है कि इसी लिपि में इसको कैसे लिखा जाएगा। यानी कि देखिए
जैसे इस तरीके से कोड दिया है दोस्तों, फॉरगेट के लिए देखिए ई लिखा है, तो उसी प्रकार से डॉक्टर के लिए क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों आप ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप फोल लिखेंगे, एफ लिख लिए, उसके बाद ओ लिख लिए, उसके बाद आर लिख, एकदम फोल आर, उसके बाद जी, और उसके बाद ई, और क्या कर देंगे दोस्तों टी कर देंगे, और उसके जस्ट इसके नीचे को लिख लीजिए डी, उसके बाद पी, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, उसके बाद एच, उसके बाद सी, और क्या लिखा है दोस्तों यू, और फिर लिखा है कि डी, उसके बाद ओ, उसके बाद सी, उसके बाद टी, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर। तो अब यहां से आप कहानी स्टार्ट कर दीजिए कि आखिर संबंध कैसे दिया है, यही बात आपको देखना है कि किस तरीके से उसने लिखा है। ये देखिए तो एफ से यदि डी पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर घटाना होगा, किसमें ए बी सी डी में, एफ से डी पे आ रहे हैं तो -2 लेटर क्योंकि घट रहा है। उसी प्रकार से ओ से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या किया उसने 1 कर दिया। उसी प्रकार से आर से यदि हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए आर से यदि पी पे आएंगे दोस्तों, यानी कि आर से पी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों 2 लेटर घटा दिया। एक बार उसने 2 लेटर घटाया, एक बार +1 किया। ये देखिए ई से सी पे तो 2 लेटर घटा दिया, ए बी सी डी में टी से फिर जाएंगे यू पे तो क्या किया दोस्तों +1, यानी एक बार -2 एक बार +1, एक बार -2 एक बार +1, एक बार -2, इस तरीके से उसने किया। तो आप वही काम इसमें कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी से यदि इस पे जाएंगे तो प्लस क्या कर, पहले वाला में 2 किया है, फिर क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का अच्छा पहले -2 किया है, माइनस क्या किया दोस्तों 2 किया है तो -2 कर देंगे। उसी प्रकार से ओ से जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। उसी प्रकार सी में क्या कर देंगे -2 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो +1 कर देंगे। उसी प्रकार से ओ से जाएंगे दोस्तों इसमें तो -2 कर देंगे, और इसी प्रकार से -2 कर देंगे, और आर से जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1। बस यही कहानी करना था और आपको प्रश्न को समझना था। तो डी में यदि 2 लेटर घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कितना ऑप्शन बी से ही रखा है। उसी प्रकार ओ में 1 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से सी में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। टी में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओ में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। आर में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक सीरीज टाइप में दे दिया है दोस्तों, काफी डराने का प्रयास करा है लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ डराने का प्रयास क्या है कि जैसे देखिए एक सीरीज लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जेड, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों जेड, और कोमा लगा दिया है तो ठीक है। उसके बाद लिखा है देखिए एल, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स। उसी प्रकार से लिखा है एन, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों भी। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने पी एम, और क्या लिखा है दोस्तों टी, और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो आप निसंदेह कर लीजिए इसमें दिक्कत क्या है सर कि आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए जे से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो +2 लेटर किसमें, ए बी सी डी में। एल से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 लेटर सर ए बी सी डी में। उसी प्रकार से एन से यदि पी पे जाएंगे तो +2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए पी से आगे जैसे ही करेंगे तो +2 करेंगे तो पी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का क्यू, और क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। तो देखिए आर यहाँ पर शुरू होगा, कहाँ से होगा, आर से, लेकिन आर वाला भी बहुत सारा ऑप्शन है तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आर कौन होगा। उसी प्रकार से देखिए ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ई पे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो 4 लेटर जोड़ा है। ई से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4 लेटर जोड़ा है। देखते चलिए आप ध्यान से कि आखिर हो क्या रहा है और हम कैसे इस प्रश्न का आंसर अगर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 लेटर। उसी प्रकार से आई से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4, और एम में जैसे ही 4 लेटर जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 13 4 17, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। आर और क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखिए आर और क्यू वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जेड से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एक्स पे, यहाँ पर कर देते हैं अलग अति से। जेड से जैसे ही देखिए जेड से जैसे ही जाएंगे दोस्तों हम लोग एक्स पे, तो यहाँ पर अब 2 लेटर घटाया। देखिए कैसे कैसे करके दिया है, फिर यहाँ से गया है तो यहाँ पर 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से आप यहाँ से इधर जाएंगे दोस्तों तो 2 लेटर घटा देंगे। जैसे ही घटा देंगे तो आर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बस तरीका को समझना। ये देखिए करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको
देखना है। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा। अगर ई नहीं दिख रहा है तो फिर क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं दिखेगा, अभाज्य नहीं दिखेगा, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सम, और क्या देखते हैं हम लोग, विषम देखते हैं। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं है तो फिर क्या लगाना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से आपको एक एक रूल आपको लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे पहला रूल ई हुआ, उसके बाद ई दूसरा रूल हुआ, ई हम लोगों का तीसरा रूल हुआ, उसके बाद चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का निसंदेह निकल जाएगा दोस्तों कि पहला ही रूल हम लोगों का काम में आ जाएगा, क्या कि देखिए यही एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर है, ई क्या है, स्क्वायर है, बाकी कोई ना स्क्वायर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो हम लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन करा कि देखिए करा कि अमरैंद हम लोगों का पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर इस साइड में हम लोग हमेशा पूर्व लेंगे और इसके अपोजिट में क्या लेंगे, पश्चिम लेंगे। देखते चलिए दोस्तों कि इसके अपोजिट में क्या ले लेंगे, पश्चिम ले लेंगे, और इधर ऊपर में क्या होता है हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इतना बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि कौन साइड में पूर्व लिया और कौन साइड में पश्चिम। अगर इतना याद कर लिए तो आपका प्रश्न देखिए सॉल्व हो जाएगा। इधर पूर्व, इसके अपोजिट, और जस्ट ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों हम लोगों का दक्षिण। तो यहाँ पर अब आप इस प्रश्न को निसंदेह कर लेंगे, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। तो कह रहा है कि अमरैंद पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो पूर्व की ओर अमरैंद इस जगह बना लेते हैं कि यानी कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है। तो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इधर देख रहा है दोस्तों, यानी कि इस साइड में वो देख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्व में मुंह करके खड़ा है, तो कह रहा है कि बाईं ओर घूम जाता है। तो बायां किधर होगा दोस्तों, यानी बायां तो इसका इधर हो जाएगा, और कितना चला है हम लोगों का, 10 मीटर हम लोगों का चल दिया, यानी कि बाएं घूम के कितना चला है, तो 10 मीटर हम लोगों का चल रहा है। तो उसको चला दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक अनुमानिक तौर पर यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर। उसके बाद फिर कहा है दोस्तों हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो दायां और मुड़ा और 5 किलोमीटर यहाँ तक चल दिए। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो 5 मीटर हम लोग दक्षिण की ओर चला देते हैं दोस्तों, इतना सा दूरी ले लेते हैं, 5 किलोमीटर दक्षिण। दक्षिण अभी बता चुके हैं कि नीचे की तरफ होता है, तो एकदम हम लोगों का है। उसके बाद कह रहा है 5 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम अभी बता चुके हैं कि इधर होगा, तो 5 मीटर इधर से इधर यहाँ तक चला दीजिए दोस्तों, पश्चिम की ओर चल दिया। तो कह रहा है कि अब कह रहा है कि अमरिंदर घर से किस दिशा में, जहाँ से स्टार्ट, यानी अमरिंदर यहाँ से स्टार्ट किया था, अब वो किस दिशा में दोस्तों। तो निसंदेह आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से उसने इस जगह से गया था, इसी जगह आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो इसका कौन सा दिशा हो जाएगा, ऊपर दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्योंकि इधर उधर कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, क्योंकि फिर जाके वहीं पे आ गया दोस्तों, उस जगह पर जहां से स्टार्ट किया। तो वही कह रहा है कि अब अमरिंदर किस दिशा में, अभी कौन दिशा में, तो इस दिशा से कौन दिशा में हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों पीछे करके, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप लोगों के सामने बोल चुका है। क्या ये देखिए, अगर नहीं समझे तो भी आपको एक बार हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अमरिंदर ऐसे करके यहाँ पर है, और कह रहा है कि वो पूर्व की ओर इधर देख रहा है। तो इधर देख रहा है, तो कह रहा है कि हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि बाईं ओर घूमता है। तो दायां इधर होगा तो बायां इधर हो जाएगा, यानी कि इधर गया और कितना चला है दोस्तों, 10 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, कर रहा है कि 5 मीटर चला। तो चला दीजिए, जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों हम लोग वैसे वैसे कर देंगे, यानी कि 5 मीटर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके अब 5 मीटर चला। फिर वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर चला 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम की ओर चला 5 किलोमीटर। तो वही कह रहा है यहाँ से स्टार्ट किया था, इस जगह से कौन दिशा में है, तो वो कौन दिशा में हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में हो जाएगा। यानी कि इस जगह से इधर जो आया, यानी कि हम लोगों का कौन दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगा। आप इस जगह से देखिए यहीं पर आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, व्हाइट कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।